ओम शांति। शिव परमात्मा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार है, लेकिन हम आत्माओं ने यह देह धारण की है और हम कर्म कर सकते हैं देह के माध्यम से। शिव परमात्मा को भी हम आत्माओं को ज्ञान देने के लिए पर काया प्रवेश करना होता है। अगर हम आत्माओं से उन्हें मिलना है तो जैसे हम आत्माएं अपनी देह में हैं, वैसे परमात्मा को भी देह में आना पड़ता है। लेकिन हम आत्माएं कर्मों अनुसार देह धारण करती है और फिर कर्मों अनुसार ही देह त्यागती है, क्योंकि हम आत्माएं कर्मों के बंधन में आ जाती है। लेकिन शिव परमात्मा कर्मों के बंधन से न्यारे हैं, इसलिए उनकी कोई देह नहीं है। परंतु हम आत्माओं से मिलने के लिए उन्हें तन का आधार लेना पड़ता है, और जिस तन में वे प्रवेश कर हम आत्माओं को अपनी पहचान देते हैं, उसका नाम रखते हैं पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिसकी ही यादगार ब्रह्मा के रूप में शास्त्रों में गाई गई है। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव परमात्मा ने नई सृष्टि रची, तो ब्रह्मा कलयुग के अंत में चाहिए, जबकि उसके द्वारा शिव परमात्मा को नई सतयुगी सृष्टि रचनी है। तो 1937 में शिव परमात्मा ने अपना कार्य आरंभ किया। एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश किया, जिसकी आयु उस समय 60 वर्ष की थी, और उनमें दिव्य प्रवेश कर उनका नाम बदलकर अलौकिक नाम रखा पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा पिता को अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए। सर्वप्रथम पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने महाविनाश का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि यह कलयुगी सृष्टि 3 रूपों से परिवर्तित हो रही है। अणु युद्ध के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और ग्रह युद्ध के द्वारा कलयुग का अंत हो रहा है। अवश्य वे भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये दुनिया अभी खत्म हो रही है, लेकिन वह तो केवल साक्षात्कार था। 1937 में जब उन्हें इस प्रकार का दिव्य साक्षात्कार हुआ, उस समय अणु बम का किसको भी ज्ञान नहीं था। शायद खोज शुरू हो चुकी थी, लेकिन पूरी समझ नहीं थी। परंतु ब्रह्मा बाबा को जो दिव्य साक्षात्कार हुआ, उसमें उन्होंने देखा कि ऊपर आकाश से कोई ऐसी चीज सृष्टि पर पड़ी, और जहां पड़ी वहां आग का गोला बन गया, और जो उस आग के गोले की चपेट में आया वो भस्म हो गया। और फिर उसने देखा कि प्राकृतिक आपदाएं अपना तांडव नृत्य कर रही है। बाढ़, भूकंप,
आंधी, तूफान, आग चारों ओर लगी हुई है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और अपने प्राण त्याग रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि चारों ओर रक्त की नदियां बह रही है। मनुष्य ईश्वर को पुकार रहे हैं और तब उन्हें एक विचित्र साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे आत्माएं मच्छरों सदृश इस सृष्टि से पार जा रही है, उसी शांति धाम, परम धाम में। और फिर धीरे धीरे सृष्टि पर शांति आ गई और उसी धाम, परम धाम से आत्माएं सितारों के माफिक इस धरती पर उतरने लगी। और जैसे जैसे धरती पर आती गई, एक एक सितारा, एक एक देवता बनता गया और यह संसार धीरे धीरे स्वर्ग बन गया। उसने साक्षात्कार किया कि यह संसार सतो प्रधान हो गया। चारों ओर सुख, शांति, समृद्धि फैल गई और यही संसार सतयुग कहलाया। और उन्हें एक आवाज आई कि ऐसी सृष्टि तुम्हें बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है ये उन्हें समझ नहीं आई। और सत्यता की खोज में वे शांति का अनुभव करने के लिए वे एकांतवास धारण किए। और फिर उन्हें एक अन्य दिव्य साक्षात्कार हुआ और वह साक्षात्कार था दिव्य ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का, जो अति तेजोमय था। लेकिन जितना ही वो तेजोमय था, उतना ही वह शीतल भी था। और धीरे धीरे उसने देखा कि वह ज्योति उनके तन में प्रवेश हो गई। और फिर मुख से आवाज निकला जो औरों ने सुना। उनका अनुभव विचित्र अनुभव था, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाबा की आंखें लाल है और आवाज मुख से निकल रही है। बहुत धीमी आवाज थी और वह शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात शिव परमात्मा ने अपनी पहचान उनके मुख के द्वारा दी। उन्होंने आत्माओं को अपना परिचय दिया कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ। और थोड़े समय के बाद बाबा होश में आए, चारों ओर देखा, उन्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि कोई प्रकाश मैंने देखा, कोई शक्ति मैंने देखी और वह शक्ति मुझ में प्रवेश हो गई। मुझे संकेत दिया कि अब मुझे इस सृष्टि को सतयुग बनाना है। शिव परमात्मा का मुझे आदेश मिल चुका है, मुझे कुछ करना है। और उसके बाद उन्हें एक अन्य साक्षात्कार हुआ, जिसमें उसने देखा विष्णु चतुर्भुज। विष्णु के भिन्न भिन्न रूप
उन्हें दिखाई दिए। जगन्नाथ, श्रीनाथ, द्वारकानाथ आदि आदि विष्णु के अलग अलग स्वरूप उसने देखे और विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम। जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूं वैसे तुम भी हो, पहचानो अपने आप को। और शिव परमात्मा ने उन्हें आदेश दिया कि अब सबको यह संदेश दो कि मानव फिर से देव बन सकता है, यह संसार फिर से सतयुग बनना है। यह सारा ही प्रसंग हैदराबाद सिंध में हुआ 1937 में। और उसके बाद एक आध्यात्मिक क्रांति हैदराबाद सिंध में फैल गई। जो साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुए वो ही साक्षात्कार अनेकों को हुए और घर बैठे हुए उन साक्षात्कारों में उन्होंने ब्रह्मा बाबा को भी देखा, श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण उनको कह रहे थे कि अगर मेरे से मिलना है तो ब्रह्मा बाबा के पास जाओ। उन्होंने घर बैठे विनाश के साक्षात्कार किए, सत्युगी दुनिया के साक्षात्कार किए, ज्योति के साक्षात्कार किए और आत्माएं खींच के चली आई ब्रह्मा बाबा के पास। और जो ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे उनको देखते थे तो देखते ही वे फिर से साक्षात्कार करने लग पड़ते थे। ज्योति का साक्षात्कार उन्हें होता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था और ब्रह्मा बाबा एक आकर्षक रूप सबके सामने उपस्थित हुए। उसके पश्चात शिव परमात्मा का संकेत ब्रह्मा बाबा को मिला कि अब नारी शक्ति को जगाओ। जब नारी का उत्थान होगा तब सारे विश्व का उत्थान होगा, क्योंकि नारी ही धुरी है। नारी के पतन से विश्व का पतन हुआ है और नारी के उत्थान से विश्व का फिर से उत्थान होगा। उस समय नारी केवल सताई ही नहीं जाती थी, लेकिन उस पर शोषण भी पूरा था और शिव परमात्मा ने उन्हें स्वतंत्रता का संदेश दिया। और धीरे धीरे अनेक महिलाएं, कुमारियां, माताएं बाबा के पास आने लगी और उनके घर में सत्संग आरंभ हुआ। कई तो पूरे परिवार के परिवार रूप में बाबा के पास आए और आते ही सब समर्पित हो गए। इसी प्रकार एक भट्ठी बनी और लगभग 385 भाई बहनें समर्पित हो गए। उन्होंने अपना जीवन शिव परमात्मा को अर्पित कर दिया, केवल एक ही लक्ष्य को लेकर कि अब शिव परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए इस धरा पर आए हैं। और फिर 14 वर्ष तक 1937 से लेकर 1950 तक यह संस्था कराची में रही और उन्हीं 14 वर्षों के भीतर संसार का रूप बदल गया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, रक्त की नदियां बही
अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, मानो इतिहास ही बदल गया। लेकिन शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के द्वारा एक नई शक्ति, एक नई जागृति माताओं और बहनों में लाई, और इन 385 भाई बहनों ने 14 वर्ष तपस्या की, एक ही स्थान पर रहकर। और उन 14 वर्षों में शिव परमात्मा ने उन्हें अनेक साक्षात्कार कराए, और जो जो वो साक्षात्कार करती थी, फिर वह प्रैक्टिकल में दृश्यों के रूप में दिखाती भी थी। और 14 वर्ष ऐसे उनके बीत गए जैसे कि 14 महीने कहो, और अगर 14 दिन कहो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर तो हाहाकार मचा हुआ था, और परमात्मा शिव की छत्र छाया में ये बहनें रही। दुनिया का सेक भी उन्हें नहीं लगा। बंटवारा हो चुका। उसके पश्चात शिव परमात्मा का आदेश मिला कि भारत में जाओ। भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनने वाला है। सारी दुनिया भारत पर अपनी निगाहें फैलाएगी। भारत ही सबका मार्गदर्शक बनने वाला है। ये शिव परमात्मा ने भविष्यवाणी की, और फिर ये आदेश दिया कि एक पहाड़ पर जाओ, जिस पहाड़ पर बैठकर तुम्हें शांति के वाइब्रेशंस संसार को देनी है। तो कराची से स्थानांतरित हुए 1950 में। भारत के गणतंत्रता के बाद 1950 में यही संस्था माउंट आबू में आई, और माउंट आबू अपना मुख्यालय बनाया। 1950 से लेकर आज तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शाखा माउंट आबू में है, जिसका नाम पांडव भवन है। पांडवों ने अज्ञातवास किया, तो ये 14 साल शक्तियों ने, पांडवों ने अज्ञातवास किया, और फिर मैदान में आए, संसार में आए शिव का संदेश देने के लिए। और 1952 में सबसे पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। उसके पश्चात बहनें चारों ओर भारत में गई। जहाँ जहाँ से उन्हें निमंत्रण प्राप्त होता था, वहाँ वहाँ वे जाती थी, और जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, अपनाया, वह सर्व आत्माओं तक पहुँचाती थी। और इसी प्रकार स्थान स्थान पर सेवा केंद्र खुले। 1969 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपना पार्थिव देह त्यागा। 93 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार शरीर त्यागा। लेकिन 33 वर्षों तक साकार चोले में रहकर ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, और अंत में संपूर्णता को प्राप्त किया। शिव परमात्मा ने जो उन्हें आदेश दिया, वह केवल अपने ही जीवन में नहीं उतारा, वरना सर्व आत्माओं को भी प्रेरणा देकर उनको भी इतना श्रेष्ठ बनाया। और उसके बाद 1970 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं विदेशों में खुली, और आज
भारत और भारत से बाहर विदेशों में करीब 4000 और उनसे भी अधिक शाखाएं हैं, जहां ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, जहां माताएं बहनें ही यह ज्ञान सर्व आत्माओं को देती है। तो अब भी शिव परमात्मा का कार्य चल रहा है, लेकिन एक अन्य योगिन बहन दादी हृदय मोहिनी के द्वारा कैसे अब शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा उस योगिन बहन के तन में प्रवेश होते हैं और हम आत्माओं को अब भी आध्यात्मिक रीति से श्रृंगार करते हैं। अब तक भी हमें संदेश मिलते रहते हैं और हम शिव परमात्मा के आदेशों पर चलते हैं, ताकि हम भी अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकें और सर्व आत्माओं का आध्यात्मिक उद्धार कर सकें। तो परमात्मा जो हम आत्माओं को शक्ति दे रहे हैं, जो हमारा जीवन बनाया है, हम चाहेंगे कि आप भी अपना जीवन इसी प्रकार बनाएं। कुछ भी छोड़ने के लिए हमें नहीं कहा जाता है। वास्तव में शिव परमात्मा ने जो हमें दिया है, उसकी भेंट में तो हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है और न कुछ छोड़ने की आवश्यकता भी है, परंतु आवश्यकता है बुराइयों को त्यागने की, क्योंकि हमारी जीवन तब ही सुख और शांतिमय बन सकती है। इसलिए परमात्मा शिव हम सबको कहते हैं कि अभी जागो और जगाओ और शिवरात्रि को सच्चे रूप में मनाओ और जीवन मुक्ति का अधिकार शिव परमात्मा से अभी ही प्राप्त कर लो, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी करोगे। परमात्मा का संदेश हम सबको यही मिलता है। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।